प्राणपुर के मदनसाही गांव में 34 साल से लोग एक चचरी पुल के रास्ते से गुजर रहे हैं। इस इलाके में एक पुल हुआ करता था जो 34 साल पहले ध्वस्त हो गया। उसके बाद से वोट लेने के लिए नेता तो कई बार पहुंचे, पर किसी की इतनी हैसियत नहीं हुई कि सरकार से एक पुल मांग कर ला सके। इस पूरे गांव में 20,000 की आबादी रहती है। लोगों को अगर गांव से निकलना होता है तो उन्हें 20 रुपए कीमत चुकानी पड़ती है, तब जाकर गांव से बाहर जाने की इजाजत मिलती है। देखो, आंखें फाड़ फाड़ देखो और ढूंढो विकास बाबू का विकास, जो 17 सालों से गद्दी तोड़ रहे हैं लेकिन एक अदद पुल नहीं दे पाए। कहने के लिए बिहार में पुल और सड़कों की बहार आ गई, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। इस पुल से गुजरने की कीमत है 20 रुपए, एक दिन का 20 रुपए। गांव में करीब 20,000 की आबादी रहती है, यानी एक आदमी अगर एक बार भी इस पुल से गुजर गया तो महीने की वसूली हो गई 4 लाख रुपए। आना जाना तो ब्लॉक जाना होगा तो नहीं जाते हैं सर जी। नेशन टू देख तो 20 का रहता है, 22 टपते हैं जी। ठीक, उसके बाद वहाँ से काम हो गया आपसे 20 का बाइक टपाने, एक बाइक में। हाँ, 2 आदमी रहे 3 आदमी। कितना दिन से आप लोग चचरी पुल के साथ? सब दिन का काम पड़ता है। ब्लॉक जाते हैं, पानपुर जाते हैं, हटिया उठ का जे करना है इधर करते हैं हम लोग। विधायक को कुछ हम चाहते हैं यही रोड बन जाए, जाने आने के लिए पब्लिक का सुविधा होगा। पिछले 34 सालों से लोग इसी तरह पैसे चुकाते आ रहे हैं। हद तो देखिए, 34 साल से एक अदद पुल तक नहीं बन सका इस इलाके में। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं प्राणपुर प्रखंड के मदनसाही गांव के चचरी पुल में। जैसा कि आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि आज़ादी के दशक बाद से भी अब तक पुल निर्माण नहीं हुआ है और लोगों को चचरी पुल के सहारे आवागमन करने में परेशानी हो रहा है। ये प्राणपुर प्रखंड के मदनसाही गांव की तस्वीर है। 1987 में आई भीषण बाढ़ में पुल बह गया। तब से लोग एक अदद पुल के इंतजार में बैठे हैं। पुल निर्माण नहीं होने की वजह से बरसात के दिनों में लोगों को 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 17 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। इस पुल की वजह से लोगों को वक्त पर मेडिकल की सुविधा नहीं मिल पाती। गांव की 20,000 की आबादी इसी तरह जान जोखिम में डालकर गुजरती है। इस पुल की लाइफ की कोई गारंटी नहीं। जब बाढ़ में लाखों करोड़ों के पुल को बहते हुए देर नहीं लगती तो इसकी क्या बिसात। लेकिन फिर भी ये लोगों की लाइफलाइन बना हुआ है। गर्भवती महिलाओं को वक्त पर इलाज नहीं मिल पाता। लोग अस्पताल जाने से पहले मर जाते हैं। गांव में कोई बेटी की शादी नहीं करवाना चाहता। प्रशासनिक उदासीनता और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की वजह से कुव्यवस्था का शर्मनाक आलम दिख रहा है। नेताओं की काहिली का इससे बड़ा नमूना नहीं मिलेगा आपको। लोगों को अगर प्राणपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी जाना हो तो एकमात्र रास्ता यही है। बाढ़ के समय हालात इतने विकराल हो जाते हैं कि यहाँ से गुजरने में लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। कितनी दफा हड़ताल और प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। शायद नेताओं और जनप्रतिनिधियों की आंखों में शर्म बचा ही नहीं। प्राणपुर के दभोल से सुहेल की रिपोर्ट।